400 करोड़ का निवेश हो रहा है, 5000 लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। बड़े ब्रांड्स के पैकेट पर लालगंज वैशाली का नाम झलक रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर भी काली पोतने को उतारू हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। जब किसी क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग आता है तो उस क्षेत्र के विकास में क्या क्या बदलाव होता होगा, किताबों में पढ़ते रहे हैं, दशकों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अखबारों के मुद्दे रहे हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, लेकिन जो है उसकी हमें कितनी कदर है। आज उदाहरण के साथ बात करेंगे वैशाली जिले के लालगंज में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टोमेटो प्रोसेसिंग प्लांट की। बताएंगे कि एक बड़ी कंपनी कैसे लोगों पर, वहां के एरिया पर अपना प्रभाव डालती है धीरे धीरे। वैशाली जिले के लालगंज में साल 2024 में एक इंडस्ट्री आती है, दशकों के बाद, या यूं कहें कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ पहली बार। अधिकांश फैक्ट्रियां हाईवे पर है। भगवानपुर सराय हाजीपुर में तो बाकायदा इंडस्ट्रियल एरिया है बना हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, आना जाना आसान होता है। ऐसे में इस स्थिति में लालगंज में एक इंडस्ट्री आती है साल 2024 में, इन तमाम असुविधाओं को झेलते हुए, ताकि इस क्षेत्र में कुछ बेहतर किया जा सके। हमने वहां के कुछ लोगों से इस प्लांट के बारे में समझना चाहा। जब समझ में आया तो लगा कि लालगंज में ऐसी 2-4 कंपनियां और आ जाए तो भविष्य बदल जाएगा इस क्षेत्र का। जानते हैं लालगंज में इस प्लांट का निवेश कितना है। वैशाली जिले के लालगंज में परमान न्यूट्रिशनल्स का निवेश अलग अलग फेज में लगभग 400 करोड़ रुपए का है। परमान न्यूट्रिशनल्स हरियाणा की एक बड़ी कंपनी मान वेंचर्स का एक ज्वाइंट ब्रांड है, जो प्रोसेस्ड फूड के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अपना काम करती है। लालगंज में यह टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट पर काम करती है। इस मामले में लालगंज की यह फैक्ट्री पूरे नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी और मान वेंचर्स की ज्वाइंट ब्रांड की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 400 करोड़। बात करते हैं कि इस निवेश से क्या कुछ बदल रहा है पूरे जिले में, लेकिन उससे पहले एक मन की बात जिसे हर बिहारी को सुनना, समझना और उस पर सोचना चाहिए। महनार, वैशाली जिले का महनार। वैशाली जिले में जो महनार है, अनुमंडल है। 3 अनुमंडल है वैशाली जिले में, महुआ, हाजीपुर और महनार। महनार को अनुमंडल बने हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज भी महनार में एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा आपको, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, कोई बड़ा एजुकेशनल हब नहीं मिलेगा, कोई बड़ा मॉल नहीं मिलेगा। क्यों? अनुमंडल है, 5 किलोमीटर के रेंज में एसडीएम बैठते हैं, कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, प्रशासन का केंद्र है। फिर भी महनार इतना पिछड़ा क्यों रह गया अनुमंडल बनने के 20 साल के बाद भी? रंगदारी और कमीशन खोरी की वजह से। यहाँ लोकल दुकानदार बताते हैं कि सर कितना बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लीजिएगा, शाम में 4-5 लड़के आएंगे, शराब पिएंगे, मस्ती करेंगे, गंदे गंदे गाने बजाएंगे, उलझुल हरकतें करेंगे, मना करने पर मारपीट होगा। ऐसे में कौन फैमिली अपने परिवार को लेकर यहाँ आएगा? आधे घंटे की दूरी पर हाजीपुर है, एक तरफ समस्तीपुर है, लोग वहां चले जाते हैं। ये हाल है। इसी रंगदारी और गुंडई की वजह से बिहार में पलायन है। अच्छे उद्योगों का, अच्छे डॉक्टर्स का, अच्छे पूंजीपतियों का, अच्छे विद्यार्थियों का। लोग कहते हैं ना कि बिहार में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं लोग। जरा पता कीजिएगा उनमें से कितनों की तैयारी बिहार में रहकर होती है। जवाब आएगा 1% से भी कम। 99% बिहार के होते जरूर हैं, लेकिन वो तैयारी के दौरान बिहार में नहीं होते हैं। खैर, लालगंज में परमान न्यूट्रिशनल्स के इस निवेश से क्या हो रहा है, चलिए बताते हैं। नंबर 1, निवेश लोगों को रोजगार दे रहा है। परमान न्यूट्रिशनल्स की फैक्ट्री में तकरीबन 1000 लोग काम करते हैं। 400 परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 400 से अधिक लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जो आते हैं, काम सीखते हैं। जब तक बेहतर ऑप्शन उन्हें बाहर कहीं नहीं मिल जाता, तब तक वो यहाँ काम करते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। तकरीबन 80% लोग लोकल हैं, यानी 800 लोग लोकल हैं। और लोकल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वर्कर हैं या लेबर क्लास हैं, बल्कि अच्छे पद पर हैं। वैशाली जिले के बेलसर का एक लड़का यहाँ प्लांट में शिफ्ट मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। विद्युपुर का एक लड़का प्रोडक्ट मैनेजर है। 9 शिफ्ट के इंचार्ज है, जो कि सब के सब लोकल है। इसके अलावा ट्रक, ट्रांसपोर्ट, ठेला, फिटर और खुदरा काम करने वाले सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 1000 लोग परमान न्यूट्रिशनल्स फैक्ट्री में रोज काम करते हैं। एक आदमी के परिवार की औसत संख्या अगर आप 5 लोगों को भी मानेंगे तो 5000 लोगों का पेट भर रही है यह कंपनी साल 2024 से। ईपीएफ, पेंशन व्यवस्था, स्वास्थ्य इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज की सुविधाओं के साथ। और 20% जो बाहरी है वह भी लालगंज में ही रह रहे हैं। अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लालगंज की अर्थव्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं। नंबर 2, आर्थिक उन्नति। परमान न्यूट्रिशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस निवेश से लालगंज के वर्कर क्लास का लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अमूमन ग्रेजुएशन करने के बाद अगर काम करने के लिए बाहर नहीं गए तो लोकल दुकानों में आप काम करेंगे। ऐसे में एक भी ऐसा दुकान नहीं है जहां पर स्टाफ की मासिक तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपए से अधिक हो। एक भी नहीं। बड़ी कंपनियों में ना सिर्फ बढ़िया सैलरी मिलती है, सीखने को काफी कुछ मिलता है। आपदा विपत्ति के लिए बीमा मिलता है और कंपनी की नजर में अगर बने रहें, बेहतर काम किया तो प्रमोशन मिलेगा, वो अलग।
आर्थिक उन्नति का मतलब ये नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। आर्थिक उन्नति का मतलब होता है कि उन पैसों से आप जीवन में कितने खुश हैं, आप कितने तनाव मुक्त हैं। नंबर 3, सामाजिक उत्थान। परमान न्यूट्रिशनल्स में लड़कियों को भी जॉब मिलती है। समय समय पर कंपनी की तरफ से लड़कियों के लिए स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सीखकर इंटर्नशिप करके लड़कियां एक परमानेंट एम्प्लॉय हो सकती हैं। ये उन लड़कियों के सम्मान के लिए कितनी बड़ी बात है कि जो कमाने के लिए बाहर जाकर किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, कहीं मॉल में स्टाफ लग जाती है या फिर किसी कॉल सेंटर में ग्राहकों की उल जुलूल बातें सुनती है। अगर उन लड़कियों में स्किल डेवलप कर रही है ये कंपनी और उन्हें लोकल या अपने घर के आसपास बढ़िया जॉब दे रही है ये कंपनी, तो ये उन लड़कियों को एमएनसीज की तरफ अपनी सीवी लेकर झांकने के लिए सक्षम कर रही है ये कंपनी, तो क्या गलत कर रही है और क्या ये सामाजिक विकास नहीं है? उद्योग आसपास के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लेकर आता है। परमान न्यूट्रिशनल्स नाम के इस प्लांट में जिले भर से उसके आसपास के प्रत्येक दिन हर दिन 1000 किसानों से करीब 400 टन टमाटर खरीदे जा रहे हैं। टमाटर अच्छे किस्म के हो, इसके लिए किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मुफ्त बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अच्छे टमाटर की पैदावार कीजिए, जिसको हम खुद ही अपने प्लांट के लिए खरीद लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये किसानों के लिए भी एक अच्छा और उनके वेलफेयर के लिए एक बेहतर इनिशिएटिव है। ये तो हो गई कि किस तरीके से कंपनी आसपास के एरिया पर प्रभाव डालती है। अब ये बताते हैं आपको कि इस कंपनी में होता क्या है। लालगंज में परमान न्यूट्रिशनल्स के प्लांट में 4 फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हैं। 2 टोमेटो बेस्ड फूड एंड बेवरेज का है और 2 कॉस्मेटिक की कंपनी फैक्ट्री है। परमान न्यूट्रिशनल्स FMCG यानी फास्ट मूविंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस फील्ड में हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, डाबर, मोरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स, अमूल और पतंजलि जैसे ब्रांड का दबदबा है। ये कंपनी खाद्य पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू साफ सफाई जैसे तेजी से बिकने वाले सामान बनाती है जो रोजाना काम में आते हैं। परमान न्यूट्रिशनल्स HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे लक्स साबुन, लाइबॉय साबुन, लिरिल साबुन, सनसिल्क, डव और क्लिनिक प्लस जैसे शैम्पू जैसे उत्पाद भी निर्माण लालगंज के इस प्लांट में होता है। फूड प्रोडक्ट में किसान जैम, केचप और मेयोनीज का उत्पादन भी लालगंज की इसी फैक्ट्री में लगातार किया जा रहा है। वैशाली जिले के जिलाधिकारी वर्षा सिंह जब इस प्लांट को विजिट करने आई थी, तब इस प्रोडक्ट पर वैशाली जिले का नाम देखकर, लालगंज का नाम देखकर गदगद हो गई थी। कितनी बड़ी बात है ये तस्वीर आपको क्या और कितना कुछ कहना चाह रही है, ये आप खुद से आकलन कीजिए। ये आपके शहर के नाम से पूरे जिले का नाम जाना जा रहा है, बड़े ब्रांड्स के रैपर पर। ठीक वैसे ही जैसे जमशेदपुर और बोकारो स्टील सिटी के नाम से कभी झारखंड जाना जाता था। उम्मीद रखिए, उम्मीद रखना अच्छी बात है। इंडस्ट्री आई है तो उम्मीद रखनी चाहिए। इंडस्ट्री है तो डेवलपमेंट खुद आ जाएगा। अगर नहीं भी आ पाया जिस रफ्तार से जिसकी अपेक्षा है, तो कम से कम आसपास के युवाओं को इस योग्य जरूर बना देगा कि वो अपना CV, अपना रिज्यूमे लेकर बेहतर भविष्य में संभावनाएं तलाश सकते हैं। परमान न्यूट्रिशनल्स प्राइवेट लिमिटेड लालगंज प्लांट के बारे में हमारी ये रिसर्च थी, हमने उस पर जानकारी इकट्ठा की और आपको बताई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।